नमस्कार एंड वेलकम टू वर्ल्ड हिस्ट्री। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से रशिया ने यूक्रेन के हिस्से को तोड़ के दो नए देश बना दिए हैं, डोनेत्स्क और लुहांस्क। तो ये किस तरीके से काम करता है, नया देश कैसे बन सकता है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, और इंटरेस्टिंगली क्या कोई भी आदमी, कोई भी कॉमन मैन भी क्या अपना एक नया देश बना सकता है या नहीं। ऐसे ही सारे सवालों का आज जवाब ढूंढेंगे। बने रहिए इस वीडियो के साथ। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू वर्ल्ड हिस्ट्री। देखिए दोस्तों, रशिया ने यूक्रेन के हिस्सों को तोड़ के दो नए देश बना दिए हैं। तो ऐसा बनाया जा सकता है। कोई भी जो पार्ट ऑफ लैंड है या कोई भी ग्रुप ऑफ पीपल उठ के ऐसा बोल सकते हैं कि हमको इस देश के साथ नहीं रहना या हम अपना एक नया देश बना रहे हैं। ये पॉसिबल है। कोई बाउंडेशन नहीं है इंटरनेशनल रूल के हिसाब से कि ऐसा नहीं हो सकता। नया जो कंट्री है वो नहीं बन सकता। तो इंटरेस्टिंगली आप भी अगर चाहें तो अपना एक खुद का नया देश बना सकते हैं। तो कोई भी नया देश बनाने के लिए चार रिक्वायरमेंट्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। उसमें सबसे पहला ये है कि आपके पास पॉपुलेशन होनी चाहिए। कोई भी देश अगर अलग हो रहा है तो उसकी एक परमानेंट पॉपुलेशन होनी चाहिए। उन लोगों से पूछा जाना चाहिए कि वो इस नए देश के साथ रहना चाहते हैं या जो नया देश बनाया जा रहा है उसमें रहना पसंद करेंगे या नहीं। दूसरा पॉइंट ये है कि वहाँ पे गवर्नमेंट सेटअप होनी चाहिए, एक गवर्नमेंट होनी चाहिए। उसका कोई भी फॉर्म हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही होनी चाहिए। अगर आप अपना एक नया देश बना रहे हैं तो वहाँ पे आप कोई भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रख सकते हैं। डेमोक्रेसी, कम्युनिज्म, डिक्टेटरशिप, मोनार्की, या आप अपना कोई नया पॉलिटिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लाना चाहते हैं तो वो भी लग सकते हैं। तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि आपको एक फॉरेन सेक्रेटरी रखना पड़ेगा। फॉरेन मिनिस्टर की तरह वो होता है। ये इसलिए होता है कि अगर बाहर के देशों को आपके साथ बात करनी है या आपको बाहर के देशों के साथ बात करनी है तो एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, इसलिए फॉरेन सेक्रेटरी की वहाँ पे रिक्वायरमेंट रहती है। चौथा जो पॉइंट है थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि ये चीज़ हो नहीं पाती है कि आपकी एक अनडिस्प्यूटेड लैंड टेरिटरी होनी चाहिए। एक देश को स्थापित करने के लिए जगह होनी चाहिए। वहाँ पे किसी का क्लेम नहीं होना चाहिए, वो आपके देश की जगह होनी चाहिए। तो ये मुश्किल इस तरीके से है। अगर आप वैसे तो किसी आइलैंड पे अपना नया देश बनाना चाहते हैं तो वहाँ पे जैसे बहुत सारे आइलैंड्स में अनक्लेम जो आइलैंड पड़े हुए हैं उनको आप क्लेम कर सकते हैं, वहाँ पे नई गवर्नमेंट बना सकते हैं। खैर वो ज़्यादा ही वो पड़ जाएगा क्योंकि वहाँ पे आपको स्क्रैच से शुरू करना पड़ेगा और बाकी जो सप्लाई है वो भी मंगवानी पड़ेगी, तो महंगा पड़ जाएगा। तो ऐसे तो बहुत खर्चा हो जाता है देश बनाने में। तो ऑप्शन ही गलत है, देश ही नहीं बनाना, जिसमें रहना है उसमें अच्छे से रहें। इन केस अगर कोई ऐसा देश है जो एक पहले से किसी देश का हिस्सा है और उससे अलग होना चाहता है और अपना एक नया इंडिपेंडेंट स्टेट या देश बनाना चाहता है तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो चौथा पॉइंट है अनडिस्प्यूटेड लैंड टेरिटरी होनी चाहिए, तो वो यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि जो होस्ट कंट्री होता है, जिस देश से टूट के नया देश बनाया जा रहा है, वो पुराना देश उसको मान्यता नहीं देता। डाइवोर्स एग्रीमेंट वो लोग साइन नहीं कर पाते हैं क्योंकि कोई भी देश नहीं चाहता कि उनका देश टूट के एक और कोई नया देश बनाए। तो ये थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि इसको यहाँ पे इलीगली ऑक्यूपाइड करार भी दिया जा सकता है। अब सबसे मेन बात कि यूएन में इसको रिकॉग्नाइज करवाना पड़ता है या नहीं करवाना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे रशिया ने अभी दो नए देश बनाए हैं तो उनको रशिया बैक कर रहा है, उसी तरीके से कोई भी नया देश बनता है तो उसको देशों का समर्थन हासिल होना चाहिए। वोटिंग होती है सिक्योरिटी काउंसिल में, वहाँ पे 2/3 देश जो है आपके सहमत में होने चाहिए कि ये नया देश बनाया गया है वो सही है, हम इनके पक्ष में हैं, हम इनके साथ खड़े हैं, तब जाके आपको मेंबरशिप यूएन की मिलती है। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं दुनिया के अंदर जो इंडिपेंडेंट नेशन अपने आप को घोषित कर चुके हैं पर अभी तक यूएन की उनको मेंबरशिप नहीं मिली। जैसे कोसोवो है, सोमालीलैंड है, और भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं। तो इस तरीके से नया देश एक आप बना सकते हैं, आपका खुद का बना सकते हैं। ग्रुप ऑफ जो पीपल हैं वो भी मिलके अपना एक नया देश बना सकते हैं। पर जो सारी चीज़ों की हमने बात की वो सारी रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है। क्या आप कभी ऐसा अपना खुद का एक देश बनाना चाहते हैं, किसी आइलैंड को लीज पे लेके या उसको खरीद कर? तो अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। थैंक यू।